face. Tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से हम इसको जानते हैं। देखो बच्चे, जब भी चेंज होता है इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या फिर रिकन्स्टिट्यूशन का कोई भी केस हो, मैंने आपको करवाया था रिकन्स्टिट्यूशन क्या होता है, लास्ट क्लासेस में हमने क्लियर किया है कि रिकन्स्टिट्यूशन होता है जब हमारी जो पार्टनरशिप है वो तो है, लेकिन ओल्ड एग्रीमेंट ख़त्म होकर क्यों न्यू एग्रीमेंट बन जाता है, लेकिन हमारा बिजनेस कंटिन्यू करता है। तो वो सारे केसेस किस में आते हैं, रिकन्स्टिट्यूशन में। सो रिकन्स्टिट्यूशन के 5 केसेस हमने पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो जो हमारा चैप्टर चल ही रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड लास्ट वन इज अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो जब भी रिकन्स्टिट्यूशन होता है उस टाइम पे हमने 5 ट्रीटमेंट सीखी थी। कौन सी 5 ट्रीटमेंट? बिल्कुल जब ये मतलब इंट्रो वाला चैप्टर किया था, ये क्लास की थी इस चैप्टर की, तो उस टाइम पे किया था। क्या थी वो बच्चा 5? सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना, वो हमने सीख लिया। सेकंड पॉइंट पे गुडविल की ट्रीटमेंट, वो हमने कर ली, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वाली ट्रीटमेंट, रिजर्व्स की ट्रीटमेंट, वो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की। और फोर्थ जो आज हम करने वाले हैं वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, जो कि क्या नाम है इस टॉपिक का, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और लास्ट क्लास में, अगली क्लास में आपके लिए जो लास्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो कंप्लीट करेंगे, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करें इसको। देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है बच्चे, रिवैल्यूएशन। तो मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन, री का मतलब क्या होता है? अगेन। री का मतलब अगेन, और वैल्यूएशन मतलब वैल्यू करना, है ना। तो दोबारा से वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की। हमें पता है कि हम जो एसेट्स लेते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे लेते हैं। अगर मैंने मतलब लगा लो 5 लाख की कोई मशीनरी ली थी, उस पर आज तक का मैंने थोड़ा बहुत 1 लाख का डेप्रिसिएशन काट कर मैं उस चीज़ को अपनी बैलेंस शीट में 4 लाख की दिखा रही हूँ, राइट। यही करते हैं। एसेट साइड में मैंने 5 लाख की मशीनरी ली, डेप्रिसिएशन कट किया, उसमें से माइनस किया, जितना रह गया वो हमने कहाँ लिख दिया, बैलेंस शीट में। एसेट साइड 4 लाख की हमने मशीनरी लिख दी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो मशीनरी मार्केट में 4 लाख की बिकेगी? ज़रूरी है? हो सकता है वो 4 लाख की ना बिक कर 3 लाख की बिके, और हो सकता है वो 4 लाख की ना बिक कर 5 लाख की भी बिक जाए। तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। तो जो चीज़ हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं एसेट साइड में, वो होती है हमारी एसेट्स की बुक वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है? बुक वैल्यू। और जो मार्केट वैल्यू है, जो आज उसकी मार्केट वैल्यू, वो डिफरेंट है। तो हो सकता है हमें उस बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू में चेंज करना है हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को, तो हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। उसके लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं बच्चे, जिसको कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमने अपनी एसेट्स को बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू पर चेंज करना है, राइट। तो पढ़ लें इसको। क्या कहते हैं? कहता है एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ अ फर्म मस्ट ऑल्सो बी रिवैल्यूएटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। रीजन क्या है? कहता है जो रियलाइजेबल या एक्चुअल वैल्यू है एसेट लायबिलिटी की, वो डिफरेंट है फ्रॉम दोज शोन इन द बैलेंस शीट। हाँ जी, ये है। अभी बताया आपको कि 4 लाख की अगर मैं मशीनरी दिखा रही हूँ, हो सकता है वो मार्केट में उतनी नहीं है। सो इट इज पॉसिबल दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम सम ऑफ द एसेट्स माइट हैव एप्रिशिएटेड, कईयों की वैल्यू बढ़ गई होगी, एंड वाइल ऑफ सर्टेन अदर एसेट्स माइट हैव डिक्रीज्ड, कईयों की वैल्यू कम हो गई होगी। और उसके लिए हमने कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये भी बात सही है। सो अब हम उसको जो वैल्यू चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, उनकी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करेंगे। सो जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी बिकम नेसेसरी। क्यों? क्योंकि जो चेंज आता है वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में, वो किससे है? वो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो में क्या है, मतलब उनका बनता है। अगर मुझे प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन से, तब भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उसका प्रॉफिट होगा। अगर लॉस होता है तब भी हम ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में उनसे माइनस करेंगे, क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो किनकी है? ओल्ड पार्टनर्स की। उन्होंने कैसे मेंटेन किया? ओल्ड रेशियो के बेस पे मेंटेन की हुई है ना सारी, ठीक है। तो जब हम एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे, लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे, तो उसका जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो किस में जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, ठीक है। सो इट मस्ट बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब जब हम रिवैल्यूएशन करेंगे ना एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बेटा, इसमें 2 केसेस होते हैं। पहला, रिवाइज्ड वैल्यू हमें रिकॉर्ड करनी है बुक्स में, मतलब मार्केट वैल्यू पे लिखना है चीज़ को। अब वो चीज़ अगर 4 लाख से 3.5 लाख है, तो हमें बैलेंस शीट पे 3.5 लाख लिखना है, और जो 50,000 का लॉस आया वो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के उसमें लिखना है, राइट। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या आ जाता है, रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड। हमें क्या करना है, रिवाइज्ड वैल्यूज रिकॉर्ड नहीं करनी है। 4 लाख की चीज़ 4 लाख की ही लिखनी है, चाहे वो अब 4.5 की होगी। तो जो 50,000 का प्रॉफिट आया वो बांटेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में। याद आया कुछ?
हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स वाला टॉपिक किया था। जब तो बांटना है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, लेकिन अगर वो कह दे कि इन रिजर्व्स को वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड रखना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं, एज इट इज़ रखना चाहते हैं रिजर्व्स को या प्रॉफिट्स लॉसेस को, तो हम क्या कर रहे थे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। वही सेम केस यहाँ है। अगर वो कह दे कि इन रिवाइज्ड वैल्यूज़ को, ठीक है, उसने कहा कि रिवाइज वैल्यूज़ को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना, तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आएगा वो कैसे जाएगा बच्चे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये केस तभी होगा जब स्पेसिफिक मेंशन हो कि हाँ रिवाइज्ड वैल्यूज़ आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन हो, अगर कुछ नहीं मेंशन तो हम नॉर्मली अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, उनको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और अपना जो है कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन को। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सो मुझे एक बात बताओ, पहले ना ये सीखो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे इजीली तुम्हें एंट्री समझ आ जाएंगी। आई होप ये यहाँ होगा, नहीं एक सेकेंड, ये रहा। राइट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट सीखो बच्चे पहले। रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा क्या है, वही सेम, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। बस एक बात याद रखना, यहाँ पे ये एक नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये बात समझ आई, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहाँ पे जो डेबिट होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो मुझे एक बात बताओ बच्चे, अगर हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है, अगर हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारा लॉस है। अगर हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है तो हमारा क्या है बच्चे, लॉस है। लॉस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो वो टू वाली साइड जाएगा, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। राइट, टू वाली साइड, जो भी लॉस हो रहा है वो टू वाली साइड। अब अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारा क्या है, प्रॉफिट है, हमें तो फायदा है, हमें तो गेन है, तो वो चीज में जाएगा बाय वाली साइड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। राइट, और अगर ऐसी लाइबिलिटी की बात करूं, अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो बच्चे हमारा क्या है, लॉस है। लाइबिलिटी बढ़ेगी, अब लोन ज़्यादा पे करने हैं तो हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया ना। लॉस हो गया तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट वाली साइड, टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। और अगर लाइबिलिटी कम हो जाए, कोई क्रेडिटर था, अब वो कहता मैं क्लेम नहीं करूंगा, राइट, वो चीज़ ऐसा कुछ आ जाए तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब लाइबिलिटी कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है हमारी क्या हो गई, इनकम गेन हो गया हमारा। गेन हुआ तो वो किस साइड जाएगा, बाय वाली साइड, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। तो सारे बस याद रखो, लॉसेज यहाँ और इनकम यहाँ। ठीक है, कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लिख कर आई, मतलब कोई क्रेडिटर थे वर्थ ₹12,000 के, वो हमने रिकॉर्ड नहीं किए बुक्स के, अब रिकॉर्ड करने हैं, तो इससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। पहले क्रेडिटर्स हमने रिकॉर्ड नहीं किए थे, अब करने हैं, कोई भी लाइबिलिटी लगा लो, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा, तो वो किस साइड जाएगा, टू वाली साइड, डेबिट साइड। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट हो तो अब हमने रिकॉर्ड करना है उसको, तो अनरिकॉर्डेड एसेट से हमारी एसेट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगी तो हमारा फायदा हुआ तो बाय वाली साइड जाएगा। राइट, अब सेम इसी को इन सबको प्लस करो, उसमें से ये देखो, बैलेंस निकालो। अगर इधर बैलेंस आया तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, इधर बैलेंस आया तो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये बांटना किसमें है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, कैपिटल अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। सेम अगर लॉस आ जाए वो भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपने क्या समझा, इसमें समझा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। उसी चीज को यूज करके हमने क्या किया, ये पूरा अकाउंट मेंटेन किया। इजी। ठीक है, अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ। जनरल एंट्री बहुत इजी है, मुझे बताओ। अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है तो टू वाली साइड है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी है तो टू बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये चीजें सारी डेबिट में चली जाएंगी तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आ जाएगा, ये चीजें सारी क्रेडिट में चली जाएंगी तो रिवैल्यूएशन डेबिट में हो जाएगा, है ना। तो एंट्री समझ आई, कर लें इसको स्टार्ट। सो
कहता जब रिवाइज्ड वैल्यू हमें रिकॉर्ड करनी है इन द बुक्स, तो इस केस में कहता रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी डन विद द हेल्प ऑफ अ न्यू अकाउंट, जिसको हम कहते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। कई बार इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी आ जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। नॉर्मली रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में घुमा के पूछ लेता है या फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिखा आ सकता है। देखो ये वही बात आ गई, दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। सो अगर कोई लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन से तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट हो रहा है तो वो अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, राइट। सो एंट्रीज कौन सी पास होंगी वो चेक कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब मुझे एक बात खुद दिमाग लगाओ, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, डिक्रीज है तो हमारा लॉस है तो टू वाली साइड जाएगी एसेट की, नहीं जाएगी, टू एसेट, तो एंट्री क्या बन गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है तो बाय एसेट जा रहा था, बाय वाली साइड, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन आ गया। और लाइबिलिटी बढ़ रही है तो हमारा लॉस है, टू वाली साइड टू लाइबिलिटी, तो एंट्री क्या बन गई, रिवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी। और अगर हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है तो हमारा फायदा है बाय लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ईजी है, बहुत ईजी है ये तो, ठीक है। अगर आपको ये रिवैल्यूएशन समझ आ गया उसमें से जर्नल, तो आप बहुत इजीली बना लोगे, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ अवर एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्टमेंट अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। अगर हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट आ जाएगा, डेबिट साइड ज़्यादा हुआ तो लॉस आ जाएगा। तो उसकी एंट्री कैसे होगी, मुझे बताओ। अगर प्रॉफिट हुआ, इसमें अगर प्रॉफिट होता है तो इधर आ गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ABC, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर प्रॉफिट है। अगर लॉस है तो इधर आ रहा है, तो लॉस ABC अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। क्लियर, प्रॉफिट है तो इधर तो ABC टू वाली साइड चले जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अगर लॉस है रिवैल्यूएशन पे बच्चे, लॉस वाला रिवैल्यूएशन ABC डेबिट हो जाएंगे, टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड चला जाएगा। समझ आया रिवैल्यूएशन, बहुत इजी है ये, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखो कहता ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है जी। 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइड टू शेयर, यहाँ पे डिसाइड आएगा बच्चे, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, ओके। बैलेंस शीट है 31 मार्च की गिवन है, ठीक है जी, गिवन है। हमें क्या क्या गिवन है, हमें लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, एसेट साइड कंप्यूटर्स हैं, स्टॉक है, डेटर्स है, डेटर्स पे प्रोविजन भी है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ओके जी। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर है, सैलरीज हैं जो पेएबल हैं अभी, ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व, WCR, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सो पार्टनर्स एग्री डेट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अब देखो आगे वही चीज़ एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है, देखो जनरल एंट्रीज पास करनी है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। सो पहले देखो पार्टनर जो वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5 लाख। 5 लाख का मतलब है 5 लाख तक बढ़ा दो, 2 और y में कंफ्यूज नहीं होना। 5 लाख मतलब कि जो वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की वो 5 लाख तक बढ़ा दो। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 4 लाख की, उसकी वैल्यू कितनी बढ़ानी है, 5 लाख तक। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1 लाख। ये बात समझ आई, तो 1 लाख बढ़ाना है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गेन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से चला जाएगा, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। समझ आए 1 लाख क्यों आया, क्योंकि 4 लाख की हमारी बैलेंस शीट में गिवन थी और 5 लाख वो कहता है नीचे बढ़ानी है, तो 1 लाख का हमारा प्रॉफिट हो गया। और इसने कहा स्टॉक भी डिक्रीज्ड बाय 20,000, अब वर्ड आ गया बाय। अब इस बात का ध्यान रखना, बाय मतलब 20,000 से, 2 का मतलब था 5 लाख तक बढ़ा दो, लेकिन 20,000 से, बाय का मतलब क्या, 20,000 से कम करनी है स्टॉक की वैल्यू। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख, 20,000 कम कर देंगे तो 180 रह गई। तो लेकिन रिवैल्यूएशन में हमने क्या डालना है, 20,000 का जो लॉस हुआ है, हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन में वही डालना है बच्चे जिसका हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो टू स्टॉक 20,000, जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है सिर्फ वही हमें रिवैल्यूएशन में शो करना है। तो स्टॉक पे हमें क्या हो गया, 20,000 का लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेटर्स आर गुड, ये हमारा फायदा है। कहता सारे डेटर्स अच्छे हैं तो हमें प्रोविजन बनाने की नीड नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ, प्रोविजन एसेट से माइनस होता है तो हमारे लिए लॉस है। अब प्रोविजन ये 25,000 का नहीं बनाना तो हमारे लिए फायदा हो गया। ये बात समझ आई, प्रोविजन हमारे डेटर से माइनस होता है, एसेट से माइनस हो रहा है, कोई चीज़ एसेट्स को कम कर रही है तो वो हमारे लिए क्या होता है, लॉस। अब उस लॉस को खत्म करना है तो वो क्या हो गया, प्रॉफिट। तो ये प्रोविजन 25,000 का हमारा क्या हो गया बच्चे, प्रॉफिट। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 25,000 इसकी नीड नहीं है, तो ये भी खत्म कर दिया, राइट। समझ आया, आगे देखिए। कहता आउट ऑफ सैलरीज पेएबल, सैलरीज पेएबल कितनी थी जी, 25,000। कहता 15,000 वाज नॉट पेएबल, अब हमें 15,000 पे नहीं करनी है तो हमारी लाइबिलिटी कम हुई। लाइबिलिटी कम हुई तो हमारा क्या हो गया, फायदा, बाय वाली साइड, बाय सैलरीज पेएबल 15,000, राइट। उसके बाद
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे 20,000, कहता सारे के सारे बैक कर लो, रिटर्न बैक कर लो, क्योंकि हमें पे नहीं करने, तो ये भी हमारा फायदा हो गया भाई। ठीक है, 20,000 का ये भी फायदा कर लेते हैं। बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है, राइट। चलिए जी आगे देखते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का है 30,000। अब मुझे ये बताओ, ये तभी समझ आएगा अगर लास्ट क्लास आपने देखी होगी तो। लास्ट क्लास में आपको WCR IFR का हर केस बहुत डिटेल में करवाया गया विद एग्जाम्पल, तो पहले वो समझ के आइए, फिर ये इजीली समझ आ जाएगा, राइट। चलो रिवैल्यूएशन का देखो, इसके अलावा कुछ है, फिर मैं ये WCR कराती हूँ। देखो WCR का जो क्लेम है वो चेक करो। WCR 70,000 का है, क्लेम 30 का है, तो इसमें रिवैल्यूएशन में जाने वाली तो नीड है नहीं, ये यहीं से कवर हो जाएगा। गुडविल 60,000 है, ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जाएगी। और बी कहता रिकंस्टिट्यूशन का काम करेगा और उसके एक्सपेंस भी आएंगे जो कि 10,000 है। एक्सपेंसिस पे किए उसने 4,000 के, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, बी ने रिकंस्टिट्यूशन का काम किया जिसके लिए हमने उसको 10,000 रुपये दिए, जिसके लिए हम उसका 10,000 रुपये दिए, तो ये हमारा लॉस हुआ रिवैल्यूएशन का। तो बी के कैपिटल को हम 10,000 से क्या कर देंगे, डेबिट। 10,000 के हमने क्या किया, उसको पेमेंट की, रेम्यूनरेशन। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम एक्सपेंसेस भी तो हैं 4,000 के। लाइन पढ़ो, बी ने कहता रिकंस्टिट्यूशन का काम करना था फर्म के बिहाफ पे, उसको उसके बदले में 10,000 मिलने थे, उसने एक्सपेंस भी खुद पे करने थे। एक्सपेंस खुद पे करने थे और बी ने खुद ही पे कर दिए, तो क्या उसकी फर्म में एंट्री होगी, नहीं होगी। फर्म में एंट्री होगी जो फर्म ने उसको पे किया। फर्म ने कितने पे किए, सिर्फ उसको 10,000, उसमें से उसने 4,000 आगे दे दी उस चीज़ की, फर्म को तो कोई वो नहीं है ना, फर्म में तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं, इसीलिए जो इसमें एंट्री हुई वो कितनी हुई, सिर्फ 10,000 की। तो इसको टोटल किया 1,60,000, 30,000 माइनस किया 130 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये आ गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। इजी, समझ आया। अब इसकी जर्नल बताओ बेटा, जर्नल दिखाओ। मुझे एक बात बताओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट 20,000 टू 20 का, अच्छा इधर आ गया पहले। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 1 लाख। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 25,000। या इसको एक ही एंट्री में कर सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, सैलरीज पेबल अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर दो। और इधर से रिवैल्यूएशन टू स्टॉक अलग कर दो, लेकिन बी का कैपिटल अलग करना, तो रिवैल्यूएशन टू बीस कैपिटल। और रह क्या क्या अगेन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल। जर्नल नहीं हो गई, क्यों डरते हो जर्नल से इतना। देखो ये वाला रुको, अभी ये वाला नहीं, पहले ये वाला करो, ठीक है। तो यहाँ से वही आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, सैलरी पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू रिवैल्यूएशन। हो गई वो वाली एक साइड सारी कंप्लीट, क्रेडिट साइड। और इधर रिवैल्यूएशन टू स्टॉक आ गया और रिवैल्यूएशन टू बीस कैपिटल, कैपिटल वाला अलग करना है। और जो प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन टू ए टू बी टू सी, वो बांट दिया हमने। ईजी, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये सारी जो जर्नल हुई है किसकी हुई, रिवैल्यूएशन अकाउंट की। और जो बाकी जर्नल रह गई वो, क्योंकि जर्नल तो सारी करनी है ना उसने कहा है। तो मुझे एक बात बताओ, जो ये पड़ा है यहाँ पे जनरल रिजर्व, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो ये WCR पड़ा है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पड़ा है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये लास्ट क्लास में सिखाए थे ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज और जो रिजर्व्स पड़े होते हैं। अच्छा, लाइबिलिटी साइड जो गिवन है जनरल रिजर्व, तो ये लाइबिलिटी साइड क्रेडिट होता है, तो अब ये क्या होगा, डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, टू A B C इन देयर ओल्ड रेशियो, राइट। जनरल रिजर्व किस में जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो 532 में। अच्छा, WCR कैसे जाएगा, WCR अकाउंट डेबिट 70,000, क्लेम कितना है 30, तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30 में से अब बचा क्या 40 किस में बढ़ जाएगा, A B C में। ये आपको क्लियर होना चाहिए, लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से करवाया, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो WCR 70, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30, बाकी जो 40 बचा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो A B C में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट, राइट। और जो एसेट साइड पड़ी है हमारी, एसेट साइड हमारे पास पड़ा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 40,000 का। अब एसेट क्या होती है, डेबिट। जब इसको बांटेंगे खत्म करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। ये क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन होगा, पार्टनर्स कैपिटल। तो A B C, A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। A अकाउंट डेबिट, B अकाउंट डेबिट, C अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। A B C टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 40,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ये क्लियर हुआ, ये एंट्रीज कहाँ से आई थी। और अब एक और सुनो, अब यहाँ पे यहाँ तक तो क्लियर, इसका भी कर लिया। इसका रहेगी ना 6th एंट्री, गुडविल। गुडविल कैसे बांटते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल कैसे बांटते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये देखिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड रेशियो 532, न्यू रेशियो इक्वल 1:1:1। तो जब हमने इसको
सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग निकाला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके, तो हमारे पास क्या आया, ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी और सी गेन कर रहे हैं। तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, एंट्री क्या आएगी, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। 60,000 का 1/30 कर रहा था ये 4/30 और ये 5/30। डन, हो गई सारी जर्नल। था कुछ इसमें, वैसे ही डरते हो जर्नल से तो तुम लोग। और हाँ, आजकल जर्नल ज़्यादा पूछी जाती है बच्चे, अकाउंट से ज़्यादा जर्नल पे फोकस किया जा रहा है। ये ट्रेंड चल रहा है कि आपसे ज़्यादा, क्योंकि अकाउंट्स बहुत इजीली बना लेते थे बच्चे, अब इनको पता लग गया कि बच्चे अड़ते हैं जर्नल में, एक आधी रह जाती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना और इसकी प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, डन। चलो ये तो हो गया क्लियर, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है, क्या करना है, ये तो हमने कर लिया क्लियर। अब यहाँ पे जो सेकंड केस था, रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब ये लिखा आ जाए कि हमें रिवाइज्ड वैल्यू बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करनी है, तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकाल के जो भी आएगा, राइट, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में, जैसे अभी हमने गुडविल की थी। ठीक है, ये चीज़ ना मतलब याद कर लो कि अगर लिखा आ जाए रिजर्व्स आर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, राइट, या फिर रिवैल्यूएशन का जो अमाउंट है वो हमें नहीं शो करना बैलेंस शीट में, आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो इन सब में इनकी जो एडजस्टमेंट होगी ना वो गुडविल जैसे होगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये वर्ड का ध्यान रखना, किस में होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका भी एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, शंकर, बबीता एंड विशाल पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5/4/2। 1 अप्रैल 2019 को उन्होंने डिसाइड किया कि हम 4/3/2 में करेंगे। ओल्ड रेशियो 5/4/2, न्यू रेशियो 4/3/2। सो ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व पड़ा था 34,900 का, और लॉस हमें निकाल के ही दे रखा है डायरेक्ट, अदरवाइज हम निकाल लेते एसेट एंड लाइबिलिटी का 5200 का। ये देखो डिसाइड हुआ कि एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट अल्टरिंग, अल्टरिंग क्या होता है, चेंज, तो बिना चेंज किए फिगर्स को, तो वही आ गया ना, नॉट टू बी रिकॉर्डेड वाला केस आ गया कि बिना चेंज किए लिखना है एसेट एंड लाइबिलिटी इन द बैलेंस शीट, तो उसके लिए सिंगल जर्नल एंट्री हम क्या करते हैं, पास करेंगे। तो अब यहाँ पे पहली बात तो जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व क्या होता है बच्चे, जो मिलना है पार्टनर्स को, अगर प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन प्लस कर देते, ये भी मिलना था, लेकिन लॉस हो गया तो लॉस हम क्या कर देंगे, वापस ले लेंगे, तो लॉस माइनस करके हमारे पास क्या आया, 29,700 क्या आ गया हमारे पास, जिसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है। ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो हमने सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग निकाल ली ओल्ड माइनस न्यू करके, तो ये आ गया 199, 399, 4/99। अब ये कितनी वैल्यू थी, 29,700, 29,700 को 1/99 किया तो 300, 3/99 900, 4/99 1200। सेक्रीफाइस गेन, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो विशाल अकाउंट डेबिट 1200 टू शंकर अकाउंट डेबिट 300, बबीता अकाउंट डेबिट 900। इजी। तो ये ध्यान रखना, जब भी किसी भी चीज़ को ये चीज़ स्पेसिफिकली मेंशन की हो कि आपको इसकी वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी, वैल्यू इन द सेंस की रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी या अल्टर नहीं करना, इसको एज इट इज़ आगे बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है, तो ये सारी चीज़ें जब आएंगी बच्चे, तो एक ही जो है एडजस्टमेंट एंट्री होती है सबके लिए, क्या, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो पहले ये करो अच्छे से, आपका बस एक ही टॉपिक रह गया, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है वो, लास्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। चलो जी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.